गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपकी मैथ की क्लास के अंदर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो सभी के पास क्लियर है? ऑडियो सभी के पास क्लियर है? चलो, देखो, जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और यहाँ पे आपके सब्सक्राइब के आगे एक घंटी का निशान होगा, और घंटी को आप उसको दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन की, मतलब जो भी क्लासेस स्टार्ट होगी उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। जब भी आपकी क्लास लेना है आपको, वो क्लास की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है? और लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने अपने दोस्तों, अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है? चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं। देखो, एक बात और बता देता हूँ सभी के लिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। देखो, सीटेट वाले, एचटीटी वाले, सभी के लिए जो भी आपको है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिनसे उनको पीडीएफ, उनके नोट्स, ठीक है, और आपको उनकी पीवाईक्यू, एमसीक्यू, ये सभी आपको उस पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है? और क्लास की इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। बाई चांस आपकी कोई क्लास नहीं भी होती है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको आपको वहां पे मिल जाती है। ठीक है? चलो, इन सभी के लिए आप सभी को पता है सीटेट की क्लासें कब कब होती है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है? चलो, जो भी नए विद्यार्थी हैं, जुड़े हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासें एकदम फ्री क्लास होगी। ठीक है? चलो, अब हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। क्या शुरू करते हैं? टाइम एंड वर्क। ठीक है? इसके बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, आपने किए भी हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। टाइम एंड वर्क में आपको दिया होता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी कार्य को बी, माना कि आपको बी उस कार्य को 30 दिन में करता है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसको पूछते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। या पूछते हैं कि आपको एक दिया होता है, कुल कार्य दिया होता है, फिर पूछते हैं कि बी का कार्य कितना है। इस प्रकार आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आज हम इससे रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है? तो सभी को चलो शुरू करते हैं। अब बात इस टाइम और वर्क के क्वेश्चनों की। चलो, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन मैंने कल बताया था, इसका आंसर किस किस के पास है ये बता दीजिए। इसका आंसर आपके पास कितना आया है ये बता दीजिए। जिसके पास इसका क्वेश्चन का आंसर आया था कल, कल मैंने आपको एक वर्क दिया था करने के लिए। इसका आंसर किस किस के पास आया था? सभी विद्यार्थी अभी तक नहीं आए हैं। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है? इसको पूछा जाएगा आपसे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है? किस किस का राइट आंसर आया था, किस किस के समझ में आया है ये क्वेश्चन, ये मेरे को बता दीजिए कि सर हमारे समझ में नहीं आया या आपके समझ में आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है? मैंने ये क्वेश्चन कल आपको करने के लिए दिया था। चलो, पहले इससे पहले मैं आपको पहले बाद में करवा दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है? जब तक सारे सारे बच्चे आ जाएंगे, उससे पहले हम आगे के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। ठीक है? चलो, देखो, आज हम करने वाले हैं जो टाइम और वर्क के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, जो आपके लाइफ में भी काम में आने वाले हैं। चलो, शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चन जो आपको मैंने करने के लिए दिए। देखो, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो, पहले आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है, यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? एक्स दिनों में करता है। ठीक है? पूरा करता है। तथा बी उसी कार्य को वाई दिनों में पूरा करता है।
अब आपसे कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे मैं अभी पूछने वाला हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार सोल्व करते हैं। ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है, ठीक है, और बी उस कार्य को y दिनों में पूरा करता है। इन चीजों को पहले समझना है आपको। अगर ये चीजें समझ चुके हैं तो आपको क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो इसमें पूछा जाता है कि ए द्वारा एक दिन का कार्य कितना होता है। देखो कार्य को x दिनों में पूरा करता है, जो टोटल दिन होते हैं उसका उल्टा होता है एक दिन का कार्य का। ठीक है, जैसे आपको x दिन दिए हुए हैं तो एक दिन का कार्य कितना है, ए का एक दिन का कार्य है 1/x। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि बी द्वारा एक दिन का कार्य कितना है, कार्य पूछा है दिन नहीं, एक दिन का कार्य पूछा है, तो एक दिन का कार्य देखो बी ने उसी काम को कितने दिनों में किया है, वाई दिनों में, तो इसका कार्य एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/y। ठीक है, समझ रहे हो, जहां भी नहीं समझे बता देना मेरे को। ठीक है, ए तथा बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, इसने कहा है ए तथा बी द्वारा, यानी दोनों मिलकर एक कार्य को एक दिन में कितना कार्य करेगा। ठीक है, ए तथा बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, तो पहले एक दिन का ऐड कर लो और दूसरे का इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो एक दिन में इन दोनों ने मिलकर इतना काम किया, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया, xy। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, xy से एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, आपका बचा है y प्लस x बचा। तो ये आपका क्या हुआ है, ये ए बी दोनों को मिलकर एक दिन का कार्य है। ठीक है, y प्लस एक्स बटे आपका xy, ये दोनों का मिलकर एक दिन का कार्य है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, यहाँ तक तो सभी के समझ में आया है कि ए तथा बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, तो ये आपके सामने कार्य है। ठीक है, ये कार्य हो गया। अब जब भी कार्य तो है, मैंने अभी आपसे कहा दिन का उल्टा आपका कार्य होता है और कार्य का उल्टा दिन होता है। अगर आपसे ये पूछे, देखो ए तथा बी द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगा है, देखो समय को मैंने क्या कहा, दिनों का उल्टा होता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका उल्टा क्या होगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, समय, तो क्या होगा, इसका उल्टा कर देना, आपका समय आ जाएगा, यानी एक्स वाई बटे आपका एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो सभी के क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम और समझेंगे। ठीक है, पहले इस चीज को अगर जिसने समझा है, इसके अलावा भी मैं आपको और तरीके बताने वाला हूँ कि क्वेश्चनों में और भी इनको क्या तरीके हैं करने के। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे तब हम बात कर लेंगे। लेकिन बेसिक तरीका आपका यही है, इस तरीके को भूलना मत, ये तरीका कई जगह आपका काम में आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे देखो इसमें दो व्यक्ति पूछे हैं, दो व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी, अगर किसी क्वेश्चन में आपको तीन व्यक्ति दिए हुए हैं तब इसका क्या होता है। ठीक है, तो ए का आपका वही रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें देखो इसने क्या कहा है, यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, कितने दिनों में करता है, x दिन। ठीक है, x दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, y दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, z दिनों में पूरा करता है। मान लो कि z दिनों में पूरा करता है। ठीक है, z लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, तो ए का तो कार्य एक दिन का वही कार्य होगा 1/x। ठीक है, वैसे ही बी का कितना होगा, बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/y। ठीक है, उसी प्रकार सी का एक दिन का कार्य क्या होगा, सी का एक दिन का कार्य होगा 1/z। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। अब देखते हैं ए बी सी तीनों का मिलकर पूछा है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम पूछा है, तीनों को ऐड कर लो, ए का कितना x, बी का कितना y और सी का कितना 1/z। अगर इसका एलसीएम लोगे तीनों का x y z होता है। ठीक है, अगर इसको देखो x से x कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचा है y z,
तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा वाई जेड प्लस वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स जेड बचा है तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स जेड, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है क्या बचा है आपके पास एक्स वाई, तो मैंने यहाँ पे लग दिया एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बात करते हैं, देखो ये एक दिन का कार्य है तीनों काम मिलाकर, ठीक है, एक दिन का कार्य है। अब इसने पूछा है कि चलो ए बी सी द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी जो भी टोटल कार्य है उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आपको क्या करना है इसका उल्टा करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड बटे आपको क्या होता है, आपको यहाँ ऐसे का ऐसा लिख लेना, ठीक है। ये आता है आपके जब तीन आपके पास दिए होते हैं ना, तब आपको ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। चलो जहां भी आपको समझ में नहीं आता है आप बता सकते हो सर हमें ये समझ में नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो बताओ वे दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये बताना है आप सभी को। चलो पहले मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार इन क्वेश्चनों को किया जाता है। देखो राम किसी कार्य को, मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तथा श्याम की बात करते हैं तो श्याम उसे कितने दिनों में करता है, श्याम उसे 15 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, तो 15 दिन में श्याम का कार्य करता है, ठीक है। अब आगे देखो 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते। देखो राम का एक दिन का कार्य, राम का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/12, क्लियर है। मैंने कहा था आपको टाइम दिया हुआ है 12 दिन, तो इसका कार्य दिया हुआ है, एक दिन का कार्य पूछेगा तो कितना होगा 1/12, ठीक है। ये चीजें समझ गए। अब इसको देखो एस श्याम का कितना हो गया 1 बटे आपके पास 15 बचेगा, क्लियर है, 1/15। अब आपसे पूछा जाता है तो बताओ वे दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो दोनों मिलकर पूछा है, दोनों मिलकर पूछा है तो क्या बताओगे 1/12, ठीक है, प्लस आपका दिया हुआ है 1/15, ठीक है। यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। चलो अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो इनका एलसीएम लोगे दोनों का कितना हुआ 60, क्लियर है। अब आप बात करते हैं इसमें 12 से कितनी बार कटेगा, 12×5 = 60, क्लियर है। फिर 15 से काटोगे तो 15 से कितना होगा 15×4 = 60, कितना हुआ आपके पास 9/60, ठीक है। ये आपके पास बचा है एक दिन का कार्य, ठीक है। अब इसने देखो पूछा क्या है, अगर पूछा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं तो ये कार्य, ठीक है। इसने पूछा है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करते हैं, देखो मैंने दिन दिया था तो मैंने आपको क्या कहा था इसको उल्टा कर लेना, 60 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आंसर आपके पास आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। 9 से काटोगे तो कितने 9×6 = 54 होते हैं, 6 बार में आपका गया कितना बचा 54 के बाद में आपके 6/9 बच गए, ठीक है। अब अगर फिर भी काटते हो इससे 2 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे, 3 से काटना है इसको, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 6 सही 2/3 आपके पास क्या होगा आंसर होगा। तो ये देखिए 6 सही 2/3 दिन आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो ये डे है, अगर टाइम पूछता है तो आपका ये रहा टाइम, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो क्लियर है, सभी का क्लियर है। चले अब मैं इसको आपको दूसरा तरीका करने के लिए बताता हूँ कि आप इसे दूसरे तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से। चलो देखते हैं, ये तरीका सभी के समझ में आया है, सभी के समझ में आ गया है ये तरीका। चलो बेसिक, तो ये आपका बेसिक था। अब हम करते हैं दूसरे तरीके से, इतनी माथाफोड़ी नहीं रखेंगे। देखो राम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ श्याम दिया हुआ है, दोनों के टाइम लिख लो कि 12 हो गया है और यहाँ पे आपका 15, ठीक है, ये टाइम है।
अब आपको देखो कुल पूछा है, तो दोनों इनका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी ये आपका कुल कार्य है। क्या है ये? कुल कार्य आपके पास ये दिया हुआ है, कुल कार्य मान लो आपको 60 काम करना है, ठीक है। अब आपका टाइम ये बचा है, अब इसने पूछा है दोनों, बताओ ये दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करता है। तो देखो इसका एक दिन का टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, 12 में 60 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 12 पंजे 60, ठीक है, 5, यानी एक दिन का कार्य, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका कितना होता है, 15 चौक 60, इसका एक दिन का कार्य ही, ठीक है। दोनों का आर का एक दिन का कार्य और एस का एक दिन का कार्य, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक दिन का कार्य कितना होता है, 9 काम होता है, ठीक है। कुल कार्य कितना है, 60 दिन, ठीक है। तो 60 में क्या करना है, 9 से आपको डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा कितने टाइम से आप कितने दिनों में इस कार्य को कर लेंगे, ठीक है। तो वही आंसर होगा, देखो फॉर्मूला वही बनता है, तो आपके पास क्या होगा, इतना आंसर होगा, ये डे है, ठीक है, डे में आंसर है। क्लियर है सभी का? अब बताइए, इस चीज में किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, वो चीज बताइए जो आपके समझ में नहीं आई, ठीक है। और क्लास पसंद आती है तो सभी लाइक जरूर करें, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करें। चलो, सभी के समझ में आ गया है क्वेश्चन? आंसर आपके सामने है 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 को देख लीजिए। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, कितने दिनों में कर लेता है, 6 दिनों में कर लेता है। और बी उसी काम को 9 दिनों में, ठीक है। यदि दोनों मिलकर काम को करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो या किया जा सकता है, ठीक है, ये बताना है। वही तरीका अपनाना है सभी को, क्या करना है, वही तरीके से देखते हैं। पहले सबसे पहले आंसर किसका होगा, अब वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक से करो चाहे आप ट्रिक से करो, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आती है, जहां भी प्रॉब्लम आए तो फिर मैं आपके पास जो बाद में करूंगा वहां से आपको पकड़ में आ जाएगी कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, जिसका भी आंसर आए देख लेंगे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है। गुड मॉर्निंग एम, गुड मॉर्निंग। चलो बताइए, देखते हैं किसको कहाँ प्रॉब्लम आती है, देख लेते हैं अभी, ठीक है। निकालना सभी को है, सभी को निकालना है, और फिर देखना है, मैं बताऊंगा उसके बाद में कि आपके प्रॉब्लम कहाँ आई है। पहले आपके अकॉर्डिंग आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा इसका। देखो मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर मैंने हमेशा कहा है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा मैथ आपकी प्रैक्टिस ही मांगती है, ठीक है। चलो बताइए कौन कौन इसका आंसर देगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर जल्दी से, देखते हैं कितनों का आंसर सही होगा। चलो, चलो मैं बताता हूँ, देखना कहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है। देखो ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, कितने दिनों में कर लेता है, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, ठीक है, 6 दिनों में आपका काम कर लेता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, ठीक है, 9 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम को करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं,
पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। 2 में सी आया है, रोहित कुमार का 2 में सी आया है। चलो देखते हैं 2 में सी किस प्रकार आया है। ठीक है, चलो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो, यानी आपका एलसीएम लोगे तो उसको मानना आपको कुल कार्य, क्या मानना है, कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हुआ आपके पास, 9 से काटोगे अगर तो क्या करोगे, देखो 9 छिक्की 54। ठीक है, तो एक एलसीएम लोगे, पहले इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, कितना, 9 24, 24 आता है क्या, 9 में 24 नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 18 मान ले, 18 मान ले, 9 दूनी 18 और 6 ती 18। क्लियर है, तो आपके पास एलसीएम कितना हुआ, 18 हो गया। चलो आगे देखते हैं। देखो 6 से, ये तो आपका कुल कार्य है 18, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कुल कार्य आपका कितना है 18। 6 से काटोगे 36 18 और 9 दूनी आपका 18। ये आपके पास जो आया है वो आया है आपका एक दिन का कार्य। क्या है, एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य है ए का। ठीक है, उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य है 2। ठीक है, अब आपसे देखो क्या पूछा है, दोनों मिलकर काम करें, यानी दोनों को मिलकर काम करना है। अच्छी बात है, 5। ठीक है, काम करे तो वो काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, टोटल कितना है 18। ठीक है, इसमें करना है क्या, आपको 5 से डिवाइड, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा जो भी आपके है। ठीक है, 5 3 आपका 15 होता है, कितना बचा आपके पास 3, और 5 छंगा आपका कितना बचा 30, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, बिल्कुल इतने। ठीक है, 3.6 आपका राइट आंसर होगा। बेसिक से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर होगा, और आप तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है, चलो बेसिक से अब इतनी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन बड़ा लगे, लेंथी लगे, समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बेसिक से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। इसमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, 2 नहीं है, इसमें 3 दिया हुआ है, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सीता, गीता और रीता किसी कार्य को क्रम से 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते। क्या इसको बताओ, बताओगे, मैं बताता हूँ। चलो देखो, इसने कहा है सीता, गीता और रीता। सीता है, ठीक है, गीता है और आपके पास रीता है। ठीक है, तीनों का आपको कार्य का दिया हुआ है कि किसी कार्य को आपके पास 8 दिन में कर लेता है वो। ठीक है, सीता और गीता कर लेती है उसको 10 दिन में, और आपका कर रीता करती है 12 दिन में। ठीक है, ये 12 दिन में करती है। अगर आप एलसीएम लोगे, तीनों का एलसीएम कितना हुआ, देखो 12 से काटोगे तो आपके पास एलसीएम होगा 120। कितना होगा, 120 आपके पास एलसीएम। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। एलसीएम यानी आपका कुल कार्य ये है। ठीक है, 8 है, ठीक है, 8 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 आपके पास। ठीक है, और 8 पंजे आपके पास 40। ठीक है, तो 15 दिन। ठीक है, अब उसी प्रकार जी का निकालिए, यानी गीता का निकालिए, तो कितना हुआ 12 दिन। इसी प्रकार आर का निकालोगे तो कितना हुआ 10 दिन। ठीक है, इस चीज को तो आप समझ गए होंगे, ये एक दिन का कार्य है। ठीक है, ये कुल कार्य है। आपको पूछा क्या है, दिनों की संख्या पूछी है। इसके लिए बताओ तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर उस काम को, देखो काम को पहले ऐड कर दीजिए। काम को ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनता है 37। कितना बनता है 37। अब 37 में क्या करोगे, ये कार्य है 120 दिन में, तो 120 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे 37। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो कितना बनता है, देखिए 37 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार में, 3 बार में आपका कितना आता है, 3 बार में आपका 111 आता है। ठीक है, तो 3 बार में आपका 111 आता है, और 120 के अंदर से 111 गया तो आपका बचता है 9। कितना बचता है 9। 9 आपके पास ऊपर रख दिया है, और 37 आपका ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, ये आपके पास राइट आंसर हो।
और इसका ऑप्शन में आपके पास 1 है, ठीक है। 3 दशमलव, यानी दशमलव नहीं है यहाँ पे आपके बटे में, ठीक है। ये आंसर आपका ये है, ठीक है। 3 9 बटे 3 सही 9 बटे 37, ठीक है। ये आपका आंसर हो। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोनाली जी, ये आंसर इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो क्लियर है, बेसिक से भी कर सकते हो और आपका ये तरीका मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका रहता है ये वाला तरीका, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूजन भी हो सकते हो कोई ऐड करने में, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है? एक जिसको जहां भी प्रॉब्लम आए पूछ सकता है, बिल्कुल कोई भी डाउट रह गई हो, कोई भी डाउट हो तो वो अपना डाउट बता सकता है, ठीक है। क्लियर है? चलें। ठीक है, इसका राइट आंसर बना हो गया। अब इसको बताना है 4 का। 4 का राइट आंसर अब सभी बताओगे आप कि इसका 4 का राइट आंसर क्या होगा। जितने हो सकते हैं आपको 4 का राइट आंसर बताना है। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद में आप देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। अभी तक नहीं आया है, चलो मैं बता देता हूँ। ए एक काम को क्या करते हैं, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकते हैं। ए किसी काम को क्या करते हैं, 4 घंटों में कर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटों। बी उसी कार्य को कितने दिनों में, बी और सी, यानी बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 3 घंटों में करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर आगे पढ़ो। बी और सी हो गया, 3 घंटों में करते हैं, तथा तथा ए और सी, यानी कि फिर आपको ए और सी दिया हुआ, ठीक है। यानी ए और सी आपको कितने दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 2 घंटों। कितने दिनों में, 2 घंटों में कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें 3 चीजें हैं, ए है, बी है और सी, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, ठीक है। अब देखिए पहले तो कुल कार्य निकालिए, और कुल कार्य के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम बनाओ। एलसीएम आपका कितना हुआ, 4×3 = 12, आपका एलसीएम कितना बनेगा, 12। क्लियर है? अब 12 को देखिए, अब इसका एक दिन का निकालोगे तो कितना हो गया, 4×3 = 12, ठीक है। 3 चौक आपके पास 12, 2 छक्के आपके पास 12, ठीक है। ये चीज आपके पास आई है, ठीक है। एक दिन का इसका, ए का ये हो गया, और बी और सी का एक दिन का आपके पास कितना है, 4 हो गया, ठीक है। और आपको ए और सी का एक दिन का कितना है, आपके पास 6 दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास है कुल कार्य, ठीक है। अब देख, एक ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आपके पास है, तीनों को एक जगह कर लीजिए, यानी 4 और 3 आपके पास कितना है, 4×3 = 7 है, ठीक है। 7 है, आपको वैल्यू निकालनी है बी की। एक बात बताइए, ए और सी की वैल्यू कितनी है, 6। ए और सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर मैं ए और सी, यानी आपके पास देखो ए और सी, इन दोनों की वैल्यू में अगर 6 रख देता हूँ, ठीक है। क्या रख दिया है मैंने, 6 रख दिया है, ठीक है। ए और बी सी की जगह मैंने क्या रखा है, 6। अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को देखो यहाँ पे रखो। बी कितना हुआ, 7, ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, आपके पास है 6। कितना है, 6 माइनस में, तो बी की एक दिन की कितना हो गया, बी का एक दिन का हो गया 1। कितना हो गया, एक दिन का कार्य 1 हो गया। अब आपसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कुल कार्य कितना है, वही 12 है, ठीक है, 12 दिया हुआ है। ए बी कितने दिनों में करता है, बी 1, ठीक है, एक कार्य को। तो अब इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना टाइम आएगा, इसका आएगा बी की वैल्यू, बी आपका 12 दिन में करेगा। समझ रहे हो, बी कितने दिनों में करेगा,
12 दिन में, यानी कितना टाइम लगा उसे, 12 घंटे लगे हैं। ठीक है, इसमें घंटों में आंसर है, दिनों में नहीं है। इसका कितना होगा, 12 घंटे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी के। देखो जिसको भी समझ में नहीं आए बता सकता है, पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 2। बता दीजिए अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, फिर भी अगर नहीं पूछना चाहते तो एक बार दोबारा से क्लास देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना और आपकी जो है उस बुक से क्वेश्चन निकाल के देख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसको आप सभी करोगे। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं किया गया, इसकी ए का काम दिया हुआ है 4 घंटे, दिया हुआ है 4 घंटे, ए का मैंने लिख दिया है 4 घंटे, लिख दिया है 4 घंटे। ठीक है, एक काम की बात कर रहा हूँ, 4 घंटे। बी और सी, देखो और दिया हुआ है मतलब दोनों मिलकर, तो बी और सी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बी और सी दोनों मिलकर 3 घंटों में कर लेते हैं। ठीक है, 3 मैंने लिख दिया है दोनों। अब तीसरी बात है, ए और सी मिलकर कितने घंटों में, 2 घंटों में आपके यहाँ लिख। ठीक है, अब इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तीनों का एलसीएम आपके पास बचता है 12। एलसीएम तो निकालना सभी को आता है। ठीक है, 12 आपके पास एलसीएम है। अब 4 से अब एक दिन का निकालोगे ए का, तो 4 3 12, 3 आपके पास ये है, ये आपका है ए का एक दिन का कार्य। ठीक है, उसी प्रकार बी और सी का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 4। ठीक है, 3 चौक 12, 4 हो गया। उसी प्रकार ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 6। ठीक है, अब ये एक दिन के कार्य है सभी के, लेकिन आपको देखना है ये बी और सी का है, ये ए और सी का है, तो आप बी का किस प्रकार निकालोगे, पहले इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, ए बी सी ऐड किया हमने तो संख्याओं को भी ऐड कर लो, 4 और 3 आपका 7 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसने कहा है कि जो ए और सी है उसकी वैल्यू आपके सामने 6 दी है। कितनी दी है, ए और सी की वैल्यू 6 दी है, मैंने ए और सी इन दोनों को हटाकर इसकी जगह मैंने 6 रख दिया है। ठीक है, बराबर आपका 7 दिया हुआ है। ठीक है, उसको क्या करना है, बी दिया हुआ है 6, अगर इधर जाएगा इक्वल की तरफ तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस में, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1। ठीक है, 1 हो गया। अब टोटल कार्य कितना है, कुल कार्य आपका 12 है, और एक दिन में इसने इतना काम किया है, तो इसका टाइम कितना लगा है, अगर भाग दोगे तो आपके पास आंसर वही रहेगा 12। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 12। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब तो समझ गए होंगे सभी, अब तो सभी के क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी। अब देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना है तो आपका आंसर भी सही होगा, सटीक होगा। क्लियर है, इसमें जरा ध्यान से, और दिया हुआ है मतलब ए प्लस बी, यानी आपको ए प्लस बी दिया हुआ है। ए प्लस बी इन दोनों का कार्य कितना दिया हुआ है देखते हैं। ए प्लस बी का कार्य है आपको 10 दिन में करना। ठीक है, उसी प्रकार बी और सी आपको दिया हुआ है बी प्लस सी। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है, बी और सी को आपको 15 दिन में दी। ठीक है, सी और ए, सी प्लस ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। ठीक है, आपको डे दिया हुआ है। अब देखिए ने पूछा है कि सी अकेला उस काम को निम्न में से कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, यानी उसे किस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। चलो ध्यान से देखना है। अब देखिए अगर ए बी, पहले एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम। और एलसीएम कितना हुआ ये बताइए, एलसीएम कितना होगा तीनों का, तीनों का एलसीएम होगा देखो 15 10 और 20। ठीक है, तो आपका होगा इसका 60, कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, 10 से निकालोगे और 6 आपका बचा है, यानी ए बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 काम करते हैं। बी और सी को देखते हैं, बी और सी यानी 15 दिन है, और 15 दिन में कर
दे दिया हुआ है 60 काम को कितने दिनों में करेगा, एक दिन का पूछेगा तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। ठीक है, अब 20 से काटोगे, 20 किया आपका 60। क्लियर है। अब देखो एक दिन का कार्य है ए बी का, और बी सी का कार्य एक दिन का कितना है 6। उसी प्रकार सी ए का एक दिन का कार्य क्या है 3। अब एक बात बताइए, ए बी सी तीनों नहीं बन रहे, तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, यानी तीनों को मैंने ऐड किया है, क्या किया है, ए प्लस बी, उसके बाद में फिर दूसरे वाले को ऐड करूंगा बी प्लस सी, क्या करना है बी प्लस सी, उसके बाद में सी प्लस ए करना है, प्लस सी प्लस आपके पास है ए। ठीक है, यानी मैंने सभी को ऐड कर दिया, तो इनको भी ऐड कर लो, 6 और 4 आपके पास 10, 10 और 3 आपका 13, यानी इसके बराबर में आपके पास कितना है 13 है। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है, 13 आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, देखो इनको भी सोल्व कर लीजिए। देखो ए आपके पास कितने बार है, 2 बार में, 2 मैंने यहाँ लिख दिए, 2 ए, यानी 2 आपके पास ए कितने हैं 2 है, 2 ए कर दिए। बी कितने हैं, बी भी 2 है, 2 बी कर दिए। और सी कितने हैं 2 सी कर दिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देख, यहाँ पे 13 मैंने यहाँ पे ऐसे का ऐसा लिख दिया है। अब देखो 2 में अगर कॉमन लेना चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस चीज की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ये लो। ठीक है, तो आपके पास देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर देखूंगा तो कितना होगा 13/2। ठीक है, यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा, ये मैंने कैसे किया, एक एक चीज बताया हूं मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चल ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास सामने है 13/2। ठीक है, अब देखना है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ना, सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए बी का एक दिन का कार्य है 6। अगर मैं ए और बी इन दोनों की जगह में रख दूं 6, कितना रख दूं 6 रख दूं, प्लस आपका सी दिया हुआ है बराबर 13/2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देखिए सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालने के लिए 6 इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ माइनस में। क्लियर है, अब तो इसको मिटाता हूं मैं, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, चलो ये तो समझ गए होंगे। तो सी बराबर आपका कितना बचा है, ये बचा है। ठीक है, एलसीएम लोगे, वन एक रख दो पहले नीचे, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 13 है, 6 दूनी 12 हो गया, तो आपका कितना हुआ 13 माइनस 12/2। बताइए क्लियर है, 1/2 आपके पास बचा है। समझ रहे हो, सी की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2। अब जो 60 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें किसका भाग देना है आपको, 1/2 का, क्योंकि सी की वैल्यू आपके पास 1/2 है। अब 1/2 का भाग दोगे तो इसमें जाएगा नहीं, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी। ठीक है, बटे में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा 60 इंटू आपके पास 2। ठीक है, तो कितना होगा 6 दूनी आपका 12, यानी आपका आंसर होगा 120। तो कितने दिनों में करेगा सी अकेला, सी अकेला उस काम को 120 दिन में। ठीक है, 120 दिन होगा, 30 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 होता, आपका आंसर अगर 2 आता, सी की वैल्यू अगर 2 होती तब आपका 30 होता। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि अगर आपका आंसर सी बराबर 2 होता, तब आपका क्या करते 60 में अगर 2 से डिवाइड करते तो आपका कितना होता 30। लेकिन इसने बताया है कि एक काम को भी वो आधे दिन में करता है, यानी आधा ही करता है। तो क्या करोगे 60 बटे आपका 1/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 120 बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपका जब ही आएगा, यहाँ के अगर सी की वैल्यू 2 होती जब आपका 30 बनता। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में भी दिया है 30 भी होगा, लेकिन आप गलती मत करना, क्योंकि गलती यहाँ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपका राइट आंसर क्या बनता है, आपका राइट आंसर ये आपके सामने भी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसका हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, कल मैंने जो पूछा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
फिर टाइम नहीं बचेगा। जो आपको पहले मैंने कल क्वेश्चन दिया था करने के लिए, वो क्वेश्चन आज हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। चलो देखते हैं। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी, यही क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको देख लीजिए पहले। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं, चलो अच्छी बात है, दो प्रत्याशी खड़े हैं। उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी 100 व्यक्ति हैं, मानो कि उस गांव में 100 व्यक्ति हैं, जिसमें से 10 ने तो काम पे चले गए हैं, तो वो वोट नहीं दे सके। ठीक है, वोट कितनों ने दिया आपका? 90 ने। समझने की कोशिश करना एक एक चीज। ठीक है, 10% ने तो मतदान दिया ही नहीं है, अवैध तो नहीं है, मतदान दिया ही नहीं है, तो 90 यानी गांव में 90 ही लोग ने वोट दिया, 10 ने तो दिया नहीं है। अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, चलो यहाँ तक तो ठीक है। तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी जो वोट पड़े थे, जीते थे, उसमें से किसने क्या किया? 60 मतों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, 90 में से आपको अवैध घोषित कर दिया। अब आगे देखते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी मतदाता सूची के कुल मतों का आपको 47 मत प्राप्त हुआ, यानी जो जीते हैं उसका 47 इसमें प्राप्त हुआ है। एक बात बताइए, जब 47 आपके प्राप्त हुआ है 90 में से, क्योंकि 10 तो वोट ही नहीं दिए, अगर 90 में से मैं 47 माइनस करूंगा, यानी आपके मैंने 90 में से 47 माइनस किया, तो आपके पास कितना बचा है? 43 बचा है कि नहीं? 43 आपके पास बचा है। ये तो विनर है, ठीक है, डब्लू, और ये आपके पास लूजर मान लो। ठीक है, इसने कितना वोट लिया है? 43%। बताइए, जहां भी समझ में नहीं आई पूछ लेना। तो में से क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका 10 तो वोट ही नहीं दिया, तो उसमें से करना ही क्या है। ठीक है, अब देखिए आगे। इसने कहा है मतदाता सूची के कुल मतों को 47% मत प्राप्त किए। ठीक है, मैंने दूसरा निकाल दिया है। इसने पूछा तथा 308 मतों से जीत गया। 308 मतों से जीता है, लेकिन ये 60 मत तो अवैध ही है, तो 308 में से क्या करना है आपको? 60 तो माइनस कर दें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। 60 माइनस करोगे तो आपके पास कितना हुआ? 8, और आपका कितना बचा? 5। कितना बचा यहाँ पे? 10 में से 6 गए तो 4 बच गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 200। ठीक है, तो आपको इन दोनों का अंतराल कितना है? जीतने वाले और लूजर के अंतर, हाँ, इन दोनों का अंतर है 248। समझना है एक एक चीज। अब इन दोनों का अंतराल प्रतिशत में देखते हो तो कितना होता है? 4%। कितना है? 4%। और इस 4% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 248, क्योंकि अंतर तो है भाई, जीत गया, इससे जीता है, तो इसका इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा? 248 का। तो 4% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 248। मैंने ये तरीका आपको सबसे बेस्ट सिखाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन खतरनाक है, इसको अगर थोड़ी सी ध्यान दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इजिली हो जाएगा। अब जिसका भी आपको आंसर पूछना है, जो पूछना है पूछ लो। अब देखो, इसने अगर पूछा होता ये प्रकार का कि मतलब तो उस चुनाव में कितनों ने भाग लिया है, ठीक है, या पूछते हैं यानी किसी मतलब चुनाव में कुल मतों का मतलब हिस्सेदारी कितनी है, तो आपसे देखो कुल मत पूछते तो आपके 100 है कुल मत। ठीक है, अगर कुल मत पूछते, लेकिन इसने कहा कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, यानी मत कितने पड़े हैं? 90। तो आपको क्या करना है? 100 की वैल्यू नहीं निकालनी, कुल मत कितने पड़े हैं, तो आपको कुल मतों की संख्या निकालनी है, तो आपको 90 की वैल्यू रखनी है। समझ रहे हो? इस चीज को ध्यान रखो, आपका आंसर है। देखो, इतनी सी चीज में आपका आंसर है। अगर आप बेसिक से करते हो तो यहाँ पे वो आएगा भी नहीं, इतना बड़ा हो जाएगा कि वो यहाँ पे आएगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज समझ में। ठीक है, चलो काट दो। 4 से काटोगे, 4 छंग 24 होता है, और 4 दूनी 8। अगर अब मल्टीप्लाई कर लो, 90 को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 62 से। ठीक है, तो जीरो को मैंने इस प्रकार जीरो रख दिया। ठीक है, 9 दूनी आपका 18 होता है, आपका एक हासिल। 9 छक्की 54, एक आपका होता है 55। तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए? 5580, यानी 5580 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ये आपका बहुत इजीली तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। आपको एलसीएम लेना नहीं आता? देखो, एलसीएम कहाँ लिया हमने? यहाँ तो नहीं लिया। ठीक है, यहाँ नहीं लिया, पीछे वाले में। देखो, पीछे वाले में एलसीएम का मतलब ऐसे समझो तुम
जैसे आपको 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, आपको ये चीज देखनी है, ऐसी संख्या देखो जिसमें आप 4 से भी डिवाइड कर सको, 3 से भी कर सको और 2 से भी कर सको। ऐसी संख्या कौन सी है? क्या ऐसी संख्या 5 है? नहीं है। 6 है? 6 में देखो 2 भी आता है, 2 से और 3 से दोनों से कट जाता है, लेकिन 4 से नहीं कटता, तो आपका 6 भी राइट आंसर नहीं। अगर मैं 12 रखता हूँ तो 12 में देखो 2 से भी कैंसिल होता है ये, ठीक है, 3 से भी कैंसिल होता है और 4 से भी कैंसिल होता है, तो आपका एलसीएम कितना बनता है? 12। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जिसने अभी तक एचसीएफ और एलसीएम की क्लास नहीं ली है वो क्लास जरूर देख लें, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम भी आएगी तो वहां से आपका सारा डाउट सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाए। ठीक है, चलो क्लियर है। अब ये बेसिक से करते हो ना इस क्वेश्चन को, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों शेयर करें अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और अपना फीडबैक जरूर देना, सभी को सभी फीडबैक देना, और लाइक जरूर करें क्लास को, और क्लास को जरूर पूरी देखा करो, क्योंकि पूरी देखने से आपकी कोई डाउट भी हो सके। हर क्वेश्चन अपने अंदर एक अलग चीज रखता है। ठीक है, ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल फिर क्लास के अंदर। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।